हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार शर्मा आप लोगों के लिए लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दूसरा वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, ये पढ़ा था हम लोगों ने, और उसके मूल रूट्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब हम यहाँ पर हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरणों को कैसे हल करें, तो इसके लिए हल करने की तीन विधियां हैं, हम लोगों को सब चीज जानना चाहिए। और ये तीन विधियां हैं, फर्स्ट है, मतलब आप हम लोग क्या पढ़ना है, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन कौन मेथड है इनको सॉल्व करने की? पहली विधि है जो बहुत ही मशहूर विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। जैसा कि मैंने बताया है कि ये सभी बोर्ड्स में कॉमन है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सभी में कॉमन है, इसलिए मैं इसको इसी तरह से करा रहा हूं कि सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए काम आए। दूसरा है इसमें मेथड फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला विधि। और तीसरा है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर, हम लोगों को सभी बोर्ड्स में यही दो मेथड्स को किया हुआ है, सॉरी इसको करना है, और ये थर्ड वाला मेथड नहीं करना है। तो इसको मैं अलग से, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे एक्स्ट्रा करने के लिए, इसके लिए अलग से मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इन दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे है। और बीच में मुझे याद आया एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे वीडियोस को अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितना रीच बढ़ेगा वो उतना हमको एनर्जी देगा, और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहूंगा। और फिर एक बार आप लोगों को याद दिला दें कि ये मेरा चैनल टोटली फ्री है, जो भी कुछ किया जा रहा है इस चैनल पे फ्री किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद बच्चों को ये चीजें पहुंच पाए। तो उसमें आप लोगों से मेरी उम्मीद सिर्फ ये है कि हमको एनर्जी देते रहिए आप लोग, और वो माध्यम होगा आप लोग हमारा रीच बढ़ाते रहिए। और कमेंट्स जरूर करिए, अच्छे लगते हो तो कमेंट्स करिए, कुछ कमी दिखती हो तो वो भी कमेंट करिए ताकि उसको हम ठीक कर सकें। तो हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करें। क्या इसमें क्वेश्चन में दे रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें, और ये सारे क्वेश्चंस कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई कोई क्वेश्चंस तो कई कई बार पूछे गए हैं डिफरेंट बोर्ड्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे सिंपल, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम लोग इसी में और स्टैंडर्ड करके हाई करके और किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। और पूरा मुझे मालूम है कि आप लोग 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं, तो ये 9th क्लास के लिए फैक्टराइजेशन जो है उसको यहाँ पे आप अप्लाई करिए। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको मिडिल टर्म स्प्लाइटिंग करते हैं। जब इसको वो फैक्टराइज करना होगा तो इस 3x को ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को, उसके लिए रूल देखिए। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -18, इसके चिन्ह के साथ लीजिए, मतलब आ गया आपके पास -18। ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। और 18 की जितनी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और जितने पॉसिबल पेयर्स इसमें बन सकते हैं जिसका कि प्रोडक्ट कितना हो भाई 18 हो, तो एक हो जाएगा 1 इंटू 18, दूसरा होगा 2 इंटू 9, और तीसरा होगा 6 इंटू
3। ये 3 फैक्टर्स हो रहे हैं इसके, जिनका कि प्रोडक्ट कितना हो रहा है भाई 18 हो रहा है। अब जब यहाँ पे उसका ये मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लाइट करते हैं कि उसका सम कितना हो जाए भाई, मिडिल टर्म अलजेब्राइक सम मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए। अलजेब्राइक सम ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जब माइनस है तो दोनों जो टर्म होंगे ऐसे होंगे कि इनका साइन डिफरेंट होगा और इसका डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर है। तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान दीजिए 3 है। तो 3 के लिए यहाँ 1 और 18 का डिफरेंस तो आने वाला नहीं है, तो ये कट गया। 2 और 9 का डिफरेंस भी 3 नहीं होता, ये भी कट गया। तो बच रहा है आपके पास क्या, 6 और 3। 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर अब ये ब्रेक होके दिस इंप्लाइज दैट, इसको क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर और एक 6x हो गया, दूसरा पार्ट इसका 3x हो गया, -18 इक्वल टू 0। हमने अभी यहाँ पे कोई इसका साइन चिन्ह नहीं लगाया है, तो चिन्ह के लिए क्या करेंगे इसके भाई, तो दोनों का साइन डिफरेंट होगा ये मालूम है। अब बड़ी वाली जो नंबर आ रही है उसका साइन क्या होगा, जो मिडिल टर्म का साइन है। तो मिडिल टर्म में क्या है, प्लस है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, मैं ये बता रहा हूं कि जब यहाँ ये निगेटिव है तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स जितने हो रहे हैं उसमें से हम वो ढूंढेंगे जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल हो। तो मिडिल टर्म के इक्वल डिफरेंस किसका होगा, 6 और 3 का। और दोनों के साइन जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ दोनों टर्म के साइन डिफरेंट होंगे, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होगा, जिसका की वैल्यू पॉजिटिव साइन होगा, जो मिडिल टर्म है उसका साइन बड़ी नंबर का साइन हो जाएगा। तो बड़ी नंबर 6 है, वो प्लस हो गया। और जब इनको हम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए +6x और -3 फिर आ जाएगा +3x। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इस x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बच गया x +6 और दूसरे ब्रैकेट में सेम वही आ जाएगा। आप कॉमन लेके भी जाएंगे तो भी, और नहीं तो सिर्फ वही लिख दीजिए और एडजस्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे x +6 यहाँ जो आया वही लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 3x को एडजस्ट करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ -3x है तो यहाँ -3 भी लिख देंगे। यहां से बच गया क्या, x +6 और दोनों में कॉमन है, यहां से बचा x और यहां से क्या आप पा रहे हैं, -3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अब या तो आइदर x +6 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। देखो जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें से कोई ना कोई एक 0 तो होना होगा, इसीलिए हम लोग ऐसे लेते हैं। तो यहां से मिल जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -6 या यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3। यही दोनों आपके आंसर हो गए। और हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स आते हैं, तो आंसर में हो गया x इक्वल टू क्या हो -6 और यहाँ पर 3। ये 2 आंसर इसके आ रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं, ये इसके रूट्स हैं। पहले क्वेश्चन में मैं ज्यादा समय लगाया ताकि आप लोग देख सके एक एक पॉइंट को कि कैसे क्या आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा इससे ज्यादा स्पीड में चलेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो हम ये ना करके बल्कि ये इस क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है, प्लस माइनस का ये 5 यहाँ प्लस माइनस साइन छूटा हुआ, यहाँ माइनस साइन छूटा हुआ है। चलिए हम लोग इसको इसी को कर लेते हैं, ये आप लोग करिएगा। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है x² + 3x -10। तो एक बार फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका 1 इंटू -10 क्या है अभी, ये निगेटिव है और निगेटिव है तो इसमें ये रफ वर्क है, जितना जो कुछ किया जा रहा है ये क्या है भाई, रफ वर्क है। और इक्वल टू 0 था यहाँ पे, इक्वल टू 0, ये रफ वर्क। तो यहां से 10 के फैक्टराइजेशन में क्या क्या, 1 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5, यही तो हो रहा है। तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाई दैट x²
और एक जगह 5x लिख लीजिए, एक जगह 2x लिख लीजिए, -10 लिखिए इक्वल टू 0। बड़ी नंबर का चिन्ह क्या होगा भाई, यहाँ पे निगेटिव है तो डिफरेंट साइन, पॉजिटिव या यहाँ पे पॉजिटिव रहता है दोनों का सेम साइन आता, तो साइन डिफरेंट, किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव, तो बड़ी नंबर का साइन वही रहेगा जो मिडिल टर्म का साइन, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब ये देखिए 5 2 जा 10 और 5 और 2 का डिफरेंस ये आ रहा है, तो ये हो गया यहाँ से एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स को कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 5 और यहाँ भी लिख दीजिए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। किससे मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ -2 से एडजस्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू 5 -10 भी वहां आ जाएगा। दिस इंप्लाई दैट एक्स प्लस 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ से बचा x और यहाँ से मिल रहा है आपको -2 इक्वल टू 0। अब एक स्टेप शॉर्ट चलेंगे, यहाँ से +5 वाले से x का वैल्यू -5 और ये x -2 को जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 2। यही दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। और इसमें स्क्रीन पे जो जो क्वेश्चन मैं करते चल रहा हूं उसको छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है वो समझ लीजिए आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप उसको करिए। यदि उसको कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप इसमें कुछ सीख पाए हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फार्मूला मेथड। इनको फार्मूला मेथड से वो करना है। और हाँ, मेथड चाहे कुछ भी अप्लाई करिए लेकिन आपको आंसर सेम मिलना है। तो फार्मूला मेथड बताने से पहले मैं एक दो और क्वेश्चन जो कि यहाँ पे अच्छा है उसको फिर से फैक्टराइजेशन मेथड से, ये फार्मूला मेथड से करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आ रहा है इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा इसी मेथड से, फार्मूला के बदले यहाँ पे हम लोग फिर से अभी एक फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको देख लें, फिर सेम क्वेश्चन को फार्मूला मेथड से भी देखेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 देखिए क्या है, नंबर 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये है। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, यहाँ पे और टर्म्स आ गए वेरिएबल्स तो एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स में है, एक्स वेरिएबल बस है और बाकी को आप कांस्टेंट टर्म जैसे ट्रीट करिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो होता था ना वो ए के बदले ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी के बदले -3ab है और सी के बदले 2b स्क्वायर है। इस तरह से इसको करके चलेंगे। जब फैक्टराइज करने के लिए करेंगे तो यहाँ पर देखिए यदि ये ए बी दिख रहा है आपको, ए बी एक्स दिख रहा है, तो ए बी एक्स में और इधर ए स्क्वायर, यदि इसके कोफिशिएंट को इंटू करिए मल्टीप्लाई करिए, मतलब ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, तो आप पा रहे हैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पा रहे हैं। अब क्या होगा इसमें भाई, यदि ए बी से मल्टीप्लाई ए बी एक्स यदि लेते हैं हम लोग तो उससे फिर हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे करें हम लोग, बस नंबर पे ध्यान रखिए। नंबर क्या आया यहाँ पर 2 आया है, क्या है अभी 2, तो ये 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 पे बस ध्यान रखिए। अब 2 का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, तो 2 का एक ही फैक्टराइजेशन 2 इक्वल टू 1 इंटू 2, तो यहाँ जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो उसके जगह लिखिए यहाँ पे ए बी और 2ab। अब इनका प्रोडक्ट देखिए आ जाएगा 2ab स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए बी एक्स 2ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्या देखें हम लोग, चिन्ह रखने के लिए वही रूल फिर से, यहाँ पे दोनों क्या रहे पॉजिटिव आ रहा है, क्या है यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म के दोनों टर्म का चिन्ह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम रहने के लिए यहाँ पे अच्छा, और क्या सेम रहेगा, चिन्ह वही रहेगा जो मिडिल टर्म का है। माइनस है तो दोनों माइनस, प्लस रहता तो दोनों प्लस, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पर भी माइनस। अब कॉमन लीजिए, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, ए स्क्वायर ए, तो ए कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन है, बी यहाँ है यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे इसमें, इसमें बचा ए एक्स कॉमन, ए एक्स बचा यहाँ से,
और यहाँ से ax ले चुके हैं तो सिर्फ बचा माइनस b, और यहाँ पर फिर वही टर्म लिख दीजिए ax माइनस b। एडजस्ट करने के लिए यहाँ ax है और यहाँ पे माइनस 2abx है, क्या छूट रहा है, b छूट रहा है और 2 छूट रहा है, तो माइनस 2b लिख लीजिए यहाँ पे, माइनस 2b, और माइनस 2b और माइनस b मल्टीप्लाई करके फिर प्लस 2b स्क्वायर भी हो गया, तो अगला टर्म भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, ax माइनस b, और इधर क्या हो गया भाई, ax माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद से यहां पर इससे मिल जाएगा हम लोगों को ax माइनस b इज इक्वल टू 0, क्या देगा हमको, ये देगा x इज इक्वल टू b बाई a। देखिए b उधर जाएगा प्लस b और डिवाइडेड बाई a, और यहां से और ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ये यहां से देगा हमको क्या, ये देगा x इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, x इज इक्वल टू 2b बाई a। ये दो आपके आंसर हुए, x इज इक्वल टू b बाई a, x इज इक्वल टू 2b बाई a, ये दो आंसर हो रहे हैं इसके। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी फार्मूला मेथड की। तो फार्मूला मेथड का फिर वहां भी दो चीजें हैं, यहाँ पे एक तो इसको सीखिए आप लोग कि फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा वो फॉर्मूला आता कहां से है, वहीं से हम लोग नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेथड में, फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो आपका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ले लें हम लोग, ले लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये ले लिया गया। तो इसको सॉल्व कर, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूला कहां से आता है, फिर उसमें नेचर ऑफ रूट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, उसका एक अलग सा वीडियो होगा। यहाँ फिलहाल हम लोग फॉर्मूला जो आता है वो यूज करें, और तो 2 मिनट देखिए वो फॉर्मूला डिराइव ही कर ले, बाकी चीजें बाद में करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूले में क्या होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको 4a से मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो मिलेगा हमको 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0। हमने 4a से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस हिसाब से जब जाएंगे, और क्या किया गया भाई, बाई मल्टीप्लाइंग बाई 4a टू ईच टर्म, हर एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया गया। अब यहां पर देखिए ये किसका होल स्क्वायर भाई, ये 2ax का होल स्क्वायर है, और ये किसका है, यहाँ पे 2ab टर्म इसको ले लीजिए, 2ab, तो 2 इंटू 2ax, ये a है, a 2 इंटू 2ax इंटू b, तो कितना हो गया, ये 4abx हो गया। अब आ गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो गया भाई, b स्क्वायर, और जितना हमने प्लस b, बाकी टर्म यहाँ है, प्लस b स्क्वायर ऐड किया हमने, इसी को माइनस भी कर ले, तो यहां तक की टर्म सेम हो गई, प्लस 4ac अपने जगह पे लेते हैं, प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से हो गया ये किसका भी, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और इसको उधर लेके जाइए तो b स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां देखिए इससे क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 2ax प्लस b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और हाँ प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इंप्लाइज दैट
2ax इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड ये हो गया। और तब x का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला होता है। और इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं d। तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये वही फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हम लोग। और d क्या है? d है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में कहते हैं इसको विविक्तिकर। विविक्तिकर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विविक्तिकर। तो ये अब फार्मूला आ गया। यदि हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके लिए x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसके बदले d भी लिख सकते हैं और d का वैल्यू ये है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट पे और भी क्वेश्चन जैसे नेचर ऑफ रूट, रूट वगैरह उसके कैसे कैसे होंगे, लेकिन हम इस वीडियो में तो सिर्फ अभी हम कैसे फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे हम लोग। अगले वीडियो ये अभी तो इसमें करेंगे, ये वीडियो कंटिन्यू होगा, लेकिन इसमें और जो डिटेल्स होंगी इसके अगले वाले वीडियो में जाएंगे। पहले हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूले को से सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे। अब आइए इसमें, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फार्मूला मेथड। किस मेथड से भाई? फार्मूला मेथड से। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो फार्मूला यहाँ पे लिख दूं, आपके सामने रहे। इसमें क्या है? ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x का जो वैल्यू होता है, अच्छा यहाँ पे d निकाल लीजिए पहले, वो अच्छा रहता है। पहले d निकालिए। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये फॉर्मूला याद है आपको। अब यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन, अच्छा नंबर 1 बाद में, पहले इसको करते हैं। ये अल्फाबेटिकल है, यहाँ से करते हैं। थर्ड को पहले करिए, पहले सिंपल चीज। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? यस बताइए। ए का वैल्यू 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? वो है माइनस बी इक्वल टू है माइनस 1। और सी का जो वैल्यू है वो है माइनस 2। तो डी निकालिए। डी कितना हो गया भाई? बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है वहां पे। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे आप लोगों को। बी का वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू क्या है? 6। और सी का वैल्यू क्या है? माइनस 2। तो ये हो गया 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस और माइनस इंटू के प्लस 4 6 जा 24 और 2 जा 48 प्लस 48 इक्वल टू आ गया 49। ये आ गया अभी डी का वैल्यू। अब यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन होगा वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, बार बार आप जब लिखिए तो फॉर्मूला लिखिए ताकि आपको याद हो जाए वो फॉर्मूला। माइनस बी, माइनस बी कितना है भाई? बी का वैल्यू क्या है? माइनस 1 आया है। तो माइनस 1, यहीं पे गलती होती है, यही चिन्ह वगैरह में गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। माइनस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था? ए का वैल्यू था 6। 2 इंटू 6। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 49 का वैल्यू 7 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 12। दिस इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला अलग से है, इसको अलग रखिए। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, एक बार प्लस 7 रखिए बाई 12
और दूसरी बार -7 रखिए बाई 12, दिस इक्वल टू ये हो गया 8/12 और दूसरा वाला वैल्यू हो गया -6/12, मतलब कितना, दिस इक्वल टू हो गया 2/3 और -1/2। ये दो इसके सोल्यूशन हो गए। तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही आसान है। जब भी आपका ये आए तो पहली बात कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज में ध्यान दिला दूं, 6x² -x = 2 लिखते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। यदि ऐसे भी रहता तो भी हम उसको लाते पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब राइट साइड में क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब 0 आ जाए तो इसको ax² + bx + c से कंपेयर करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा a = 6, b = -x और c = -2, b = -1, और ये सारी वैल्यू इसमें बस फॉर्मूले में रखिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या है अगले क्वेश्चन में। ये भी पहले सिंपल वाला करते हैं, फिर लास्ट का करते हैं। तो यहां देखेंगे हम लोग, अब देखें नंबर 2 को, तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर भाई, ये है x² + 9x - 36 = 0। फिर कंपेयर करिए एक बार, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं दोबारा से, ax² + bx + c = 0। इससे क्या दिख रहा है यहाँ पर, a का वैल्यू x² का कोफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा, मतलब 1 है। b क्या है भाई, x का कोफिशिएंट 9 है, और c क्या है, -36 है। अब d निकालिए यहां से, d = याद करिए फॉर्मूला, b² - 4ac, b² दैट इज 9² -4, a मीन्स 1 और c का वैल्यू है -36। तो ये हो गया 81 और -36 इंटू 4, माइनस माइनस मिलकर पहले तो प्लस हो गया, और ये हो गया 144। 144 कितना हो गया भाई, 5 8 4 12 1 1 1 2 225। अब निकालें इसका हम लोग x का वैल्यू, तो x = -b ± √d/2a, दिस इक्वल टू -b, b का वैल्यू क्या है 9, दैट इज -9 प्लस माइनस √d का वैल्यू क्या है 225 डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू क्या है, यहाँ से a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 मीन्स -9 प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल टू -9 प्लस 15/2 और -9 माइनस 15/2। दिस इंप्लाइज दैट x की जो वैल्यूज आ गई कौन कौन, -9 प्लस 15 दैट इज 6/2 और -9 माइनस 15 -24/2, मतलब यहाँ पे आ गया ये 3 आया और -12 आया। ये दोनों इसके आंसर हो। आगे फिर हम लोग देखें अगले क्वेश्चन को। अब देखेंगे नंबर 1 को, जिसमें कुछ अलजेब्राइक टर्म्स हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया था। सेम क्वेश्चन से फॉर्मूला मेथड से भी, कोई भी क्वेश्चन इसमें जो है फॉर्मूला मेथड या उससे कर सकते हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे कंपेयर करिए। पहले हम इस इक्वेशन को नंबर 1 को लिखें, a² x² -3abx प्लस 2b² = 0। कंपेयर करिए इसको, किससे कंपेयर करेंगे भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax², ऐसे लिख दें, जरा कैपिटल लिख दें इसी को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो कंपेयर करिए यहाँ पे भाई, a क्या आ रहा है, a² है संयोग से, b = क्या है
3ab है और c का वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2b²। अब d निकालिए यहाँ पे, d इक्वल टू, फिर वो वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो ए बी सी में, इसीलिए हमने ऐसे लिख लिया। तो d का वैल्यू था, यहाँ भी कैपिटल ही लिखे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, b² माइनस 4ac। दिस ऊपर लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट, क्या मिलेगा यहाँ से, d इक्वल टू, b का वैल्यू देखिए कितना है, b इक्वल टू -3ab है, तो -3ab होल स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक मिनट, ये रूट यहाँ भी नहीं रहेगा ना, ये डी में रूट नहीं रहेगा, जब वैल्यू निकालेंगे ये रूट नहीं रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा था सर। ये देखें, हाथ में पसीना आ जाने की वजह से ये इरेज नहीं होता है। ये हम लोग दिए थे a² और ये b इक्वल टू, कैपिटल बी दिए थे ना, a², b से -3ab, d इक्वल टू -3ab। तो d का जो वैल्यू था वो था b² माइनस 4ac, कैपिटल से -4ac। 4a का वैल्यू आया था कितना भाई, a का वैल्यू आया था a² और c का वैल्यू कितना आया है 2b² इंटू 2b², ये c का वैल्यू आया। दिस इक्वल टू, ये हो गया 9a² b² और 4 टू जा 8 माइनस 8a² b² मीन्स इसका वैल्यू आ गया a² b²। देखने से जितना बड़ा लग रहा है उतना ही छोटा है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई, -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ भी फिलहाल अभी कैपिटल ही यूज करिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इक्वल टू -b, b का वैल्यू क्या आया था -3ab, तो -3ab प्लस माइनस √a² b² डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू कितना, 2 इंटू a²। दिस इक्वल टू, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, 3ab प्लस माइनस ab डिवाइडेड बाई 2a²। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, एक बार देखिए प्लस ए बी लेंगे तो 4ab/a² होगा, और जब माइनस लेंगे तो 2ab/a² होगा। तो ये हो गया इसका वैल्यू 2b/a या 4b/a या 2b/a प्लस लिए तो, अच्छा ये 2a² था ना, वो 2a², तो इसलिए ये मिस्टेक हो रहा है। दिस इक्वल टू, ये आ गया 2b/a और b/a। आप ध्यान दीजिए जब फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे तो भी आंसर यही आया था। इसके बाद हम लोग कुछ और थोड़े से क्वेश्चन देखें क्या क्या मिल रहा है अभी। इसमें क्या है, टेल अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, और यहाँ पर ये है, ये और अच्छा चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या देखिए दिखा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमने मेथड कोई नहीं दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करें आंसर सेम आना है। तो हम लोग इनको सॉल्व करके, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे वो आप लोग करिएगा। तो जैसे एक पहला क्वेश्चन इसमें रूट वाला दिख रहा है, तो इसको हम लोग दोनों मेथड से करें, देखते चलिए दोनों मेथड से कैसे हो रहा है क्वेश्चन। 6 2 जा 12, फर्स्ट नंबर यदि देखें हम लोग, √3 2 3
12 और 1 ऐसे जाए। चलिए ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन कोई देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले हम लोग इसको फॉर्मूले मेथड से करें। फॉर्मूला मेथड से क्या मिलेगा, कंपेयर करिए फॉर्मूला मेथड से। तो ए इक्वल टू क्या दिख रहा है भाई, ए इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 2, b इक्वल टू 5√3, c इक्वल टू 6, ये दिख रहा है। अब d निकाल लीजिए, d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac मीन्स b दैट इज 5√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 और c मीन्स 6। अब इसका स्क्वायर करिए, तो जब भी इसका स्क्वायर होगा 5 5 जा 25 और इंटू 3 ये हो गया 75 माइनस 4 2 जा 8 8 6 जा 48, कितना बच जा रहा है भाई, तो 15 माइनस 8 7, 6 माइनस 4 2 27। यहां से अब x का जो वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, दिस इक्वल टू माइनस बी, कितना भी माइनस बी दैट इज बी का वैल्यू 5√3 माइनस 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 27 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 2, दिस इक्वल टू कितना हो रहा है भैया, तो माइनस 5√3 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 27 का स्क्वायर रूट कहीं से कर लीजिए, यहाँ पे दे देते हैं आपको, कहाँ कर लें, चलिए यहाँ रफ कर लेते हैं। तो 27 मतलब क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 27 का रूट लिए तो ये बाहर एक आ जाएगा, एक रूट बचेगा, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3√3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 दैट इज 4। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया, माइनस 5√3 प्लस 3√3 बाई 4 और माइनस 5√3 और माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 4, दिस इक्वल टू इस दोनों को जोड़िए, तो माइनस 5 देखिए ऐसे जोड़ते हैं इसको, माइनस 5x प्लस 3x क्या होगा माइनस 2x, उसके जैसे जोड़ते हैं इसको, तो ये हो जाता है माइनस 5x और तो ये माइनस 2x होता, तो यहाँ पे हो जाएगा इस वाले के लिए कितना होगा भाई, इस वाले के लिए होगा 2√3 बाई 4 और इसके लिए दोनों माइनस माइनस, तो माइनस 5x और माइनस 3x, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8√3 बाई 4, तो यहां से कट के हो गया √3 बाई 2 और यहां से कट के हो जाएगा माइनस 2√3। ये दोनों आपके क्या हुए भाई, ये दोनों हो गए आपके आंसर। इसी क्वेश्चन को हम लोग जरा फैक्टराइजेशन मेथड से देखें। रूट वाले क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करना बच्चे थोड़ा सा इसमें परेशान होते हैं, ध्यान दीजिए हम लोग इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा भाई, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं एक बार इसको, ये है 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर फिर क्या करिए, 2 इंटू 6 12 हो रहा है, और ऐसा प्रोडक्ट लें कि मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए भाई, वो 12 आ जाए, और यहाँ √3 दोनों में रहेगा,
तो इसमें से पहले 3 निकाल लीजिए आप, 3 निकाल लिया, क्योंकि जब √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 तो आ जाएगा, तो √3 पहले निकाल लीजिए। अब बच गया, यदि 3 निकल गया इससे 12 से, तो 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 ना। अब बचा आपका 4, तो 4 को ऐसे क्या किया जाए कि वो उसका सम 5 है, तो 4 का फैक्टराइजेशन फिर क्या होगा, 1 इंटू 4, और 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए, यदि रूट में फैक्टराइज करना हो तो क्या करेंगे, यहां पर √3 दिख रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है 12, तो 12 में से √3 तो दोनों पार्ट में आएगा ना, तो जब दोनों पार्ट में आएगा तो √3 इंटू √3 मतलब 3 इससे बाहर निकाल लीजिए, तो 12 से 3 बाहर निकल गया तो बच गया क्या, 4, और 4 को डिवाइड वो आप उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वैसे तो 2 इंटू 2 भी होगा, लेकिन हमको उसका ये सम चाहिए 5, ये 5 ये वाला, तो उसके लिए 1 प्लस 4, तो अब इससे हो जाएगा आपका 4√3 इंटू √3, ये और x दोनों जगह रहेगा, तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस √3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से दोनों से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचा x प्लस 2√3, यहाँ भी सेम वही चीज, x प्लस 2√3 लिख लीजिए इक्वल टू 0, और इसको एडजस्ट करने के लिए किससे इंटू होगा, प्लस √3 से। अब देखिए √3 इंटू 2√3 जब करेंगे तो फिर ये 6 भी आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों से कॉमन आया x प्लस 2√3, और यहाँ से आया 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2√3, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू √3 बाई माइनस √3/2, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो अभी इसके पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड देखे, उसमें भी ये चीज आ जा रहा है, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो जाएगा। अब इसके बाद जरा एक और क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ, ये तो थोड़ा सिंपल है, यहाँ पे क्या करिए, थर्ड वाले में तो सिंपल दिख रहा है, आप क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और नहीं तो एक और मेथड, ये परहैप्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यदि यूज करें, हाँ इसको एक फैक्टराइजेशन का एक और तरीका, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर भी दिख रहा है, उससे भी करेंगे। पहले ये सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन में है आपका 1/x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, नाम सुने होंगे, तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ हो गया x और इधर x प्लस 2, एलसीएम इतना हो गया, दोनों का एलसीएम, जैसे डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन रहता है तो। अब यहाँ से इस x से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच रहा है क्या, x प्लस 2 और इंटू 1, मतलब यहाँ आ गया x प्लस 2 प्लस यहाँ भी 1/x प्लस 2 है, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ x इंटू 1, मतलब हो गया x इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ऊपर हो गया 2x, देखिए x प्लस x क्या हो गया 2x प्लस 2, और नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो 2x प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से इधर की तरफ यदि लेके आए हम लोग तो x स्क्वायर, अच्छा ये 2x यहाँ से कटा भी सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर भी इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू यहाँ से माइनस √2 हो जाएगा और यहाँ से प्लस √2 हो जाएगा। ये दोनों आपके
क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं थर्ड वाले में एक नया चीज दिख रहा है हमको। अच्छा, फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। जब यहां तक आप आए उसके बाद फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को भी फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ मेथड मेंशन नहीं किया हो तो हम उस मेथड को इस्तेमाल करेंगे जो सिंपल होगा। ध्यान रखिए, जब मेथड मेंशन करेगा कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय फॉर्मूला मेथड, देन यू यूज द मेथड मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। मेंशन नहीं किया है कि किस मेथड से करना है, देन यू विल चूज द मेथड विच इज सुटेबल फॉर यू। तो यहां पर चूंकि इसको ऐसे सिंपल हो रहा है तो अननेसेसरी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे कि यहाँ से। अच्छा, यहीं पे मैं एक मिनट दिखा दूं। जब आप यहां तक आ गए एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्वेश्चन पहले सिंप्लीफाई किया हमने, ये आ गया दिस इक्वल टू 0। जब इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू तो क्या हो गया, 1 हो गया, बी एक्स वाला टर्म नहीं है मतलब 0 हो गया, और सी का वैल्यू क्या हो गया, सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस सी होता है ना, तो सी का वैल्यू -2, और फिर उससे भी निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड से ही उसको निकाल लेंगे, और नहीं तो यहाँ पे जब ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल जाएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2 डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड प्रॉपरली ये है। आगे चलते हैं हम लोग। इस थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इसमें फैक्टराइजेशन का एक अलग तरीका। थर्ड क्वेश्चन क्या दिख रहा है इसमें, तो ये है 25/81 एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमको दो पर स्क्वायर दिख रहे हैं। एक तो ये है 5/9 एक्स होल स्क्वायर है, और एक ये प्लस है 1/2 होल स्क्वायर है। ये दो स्क्वायर दिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ट्राई करेंगे कि देखें हमारा बीच का टर्म +2ab या -2ab है या नहीं है। तो इस पे इसको तौलिए, तो क्या होगा भाई, 2a मतलब यहाँ पे 5/9x, और b मतलब हो गया यहाँ पे 1/2। जब ये देखिए 2 × 2 कट गया और आ गया 5/9x, यही वाला आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है 5/9x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 5/9x plus 1/2 is equal to 0. This implies that 5/9x is equal to minus 1/2. This implies that x is equal to, multiply करिए, -1/2 into 9/5, x is equal to -10/2। और आंसर में दोनों रूट इसके लिखेंगे, x इक्वल टू -10/2, और ये तो 5 लिख सकते हैं ना इसको, और ये क्या लिखे 9/10। ओ माय गॉड, क्या गलती कर रहे हैं, सॉरी। x इक्वल टू -9/10, तो x के आंसर लिखते समय दोनों वैल्यू -9/10 -9/10। अभी जब हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ऐसी जो रूट्स आती है उसको हम लोग रिपीटेड रूट या इक्वल रूट्स कहेंगे, और इक्वल रूट्स में बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बनते रहते हैं। यहाँ पर फिर एक ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी इसका सेकंड, तो ये भी देखिए उसी के जैसे है। यहाँ भी एक कोई पर नो माइनस है यहाँ पे, नहीं ये उससे नहीं होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से जाना पड़ेगा, या उससे डी से फॉर्मूले मेथड से भी जा सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है भाई, यहाँ पे यहाँ भी वही सॉल्व करना है इसको।
और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। -4x -2 होल 1/4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर -4x -9/4 दिस इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये हो गया 4x स्क्वायर -16x -9 इक्वल टू 0। 4 4 जा 16, ये इससे होगा कि नहीं होगा फिर? ओ 9 4 जा 36, 36 हो रहा है और 18 हाँ यहाँ पे देखिए फिर से वही फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैं जानबूझ के क्वेश्चंस को मिक्सअप कर रहे हैं ताकि आप फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड सबको आप लोग साथ साथ करते रहें, नहीं तो पता चलता है कि एक मेथड को सीखते सीखते दूसरा मेथड लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है भाई, फैक्टर इसका फर्स्ट टर्म ए कितना है 4 है और सी कितना है -9 -36। 36 के जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है लिख लीजिए, और ये निगेटिव आया है ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव 36 के जितने प्राइम फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 जितने पॉसिबल पेयर्स हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट उसका 36 आए और सम कितना है 16 आए। अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक सम यहाँ जब निगेटिव है तो सम करने का मतलब यहाँ पर डिफरेंस ही चाहिए। अलजेब्राइक सम मतलब चिन्ह को भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो माइनस आया हुआ है यहाँ पर, ये माइनस का मतलब यहाँ पे माइनस आया है, इसका मतलब एक नंबर, एक जो प्रोडक्ट लेंगे, एक नंबर लेंगे, एक फैक्टर पॉजिटिव दूसरा फैक्टर निगेटिव। तो इसमें ये क्या हो सकता है, इसके लिए पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो ध्यान दिलाने के लिए होता है। अदरवाइज जो जितना जल्दी इसको कर सकता है जरूरी नहीं है ये चीज दिखाना। तो 1 इंटू 36 हो सकता है, 2 इंटू 18 हो सकता है, 4 इंटू 9 हो सकता है। कैसे? ये 4 इंटू 9, नहीं तो इनको ले लें 4 3 जा 12 इंटू 3 हो सकता है। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब किसका डिफरेंस 16 आ रहा है? 12 3 15 आएगा, नहीं होगा ये। 4 इंटू 9 नहीं होगा। 2 और 18 136 भी नहीं, 2 इंटू 18 ये वाला जो लेंगे तो उसमें आ जाएगा 2 और 18 का डिफरेंस कितना होता है 16 होगा। तो ये हो गया 4x स्क्वायर और 2x 18x -9 इक्वल टू 0। मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोटी नंबर को पहले लिखा क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या किया था, बड़ी नंबर को पहले रखा था। तो इसमें किसी को भी पहले रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब साइन डिटरमिन करिए, तो एक का साइन पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। बड़ी नंबर का साइन वही होगा जो मिडिल टर्म का साइन है। तो बड़ी नंबर है -18, ये -18 कर लेंगे। छोटी नंबर 2 है तो इसका साइन प्लस कर लेंगे। फिर ध्यान दीजिए यहाँ निगेटिव यदि आएगा तो उसमें हम लोग दो ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिसका कि डिफरेंस क्या है, मिडिल टर्म के इक्वल है और उनके साइन डिफरेंट होंगे। और उसके बाद फिर जो बड़ी नंबर होगी उसका साइन मिडिल टर्म के जैसा, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव, और छोटी नंबर का साइन उसके अपोजिट। तो यहाँ से फिर क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये 4 और 2 में 2 कॉमन है और x कॉमन है। तो यहाँ से क्या बच रहा है 2x बच रहा है और यहाँ से बच रहा है +1। इस ब्रैकेट में बिना कुछ किए 2x + 1 लिख दीजिए आंख बंद करके। और यहाँ पर 2x को एडजस्ट करने के लिए कितना चाहिए हमको 18x चाहिए, तो 9 से इंटू करिए। और -18x चाहिए तो -9 लगाइए और उसके बाद -9 इंटू +1, ये -9 भी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2x + 1 ले लीजिए और यहाँ 2x - 9 आ गया। दिस इम्प्लाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से 2x + 1 इक्वल टू 0 और 2x - 9 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट 2x इक्वल टू -1 और यहाँ पे 2x इक्वल टू -9 हो जाएगा यहाँ। तो x इक्वल टू -1/2 और यहाँ 9/2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये भी कर ही दूं। नंबर 1 देख लीजिए। अब नंबर 1 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।
इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। तो यहाँ आ रहा है नंबर 1 क्वेश्चन में क्या है, ये है 10 ax² माइनस 6x प्लस 15 ax माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे करिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जरा देख लीजिए। 10 और 6 में क्या कॉमन है भाई, 2 ओनली। यहाँ पे a है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, 2x कॉमन यदि हो जाए तो यहाँ बच रहा है 2 5 5ax बच रहा है, और यहाँ पे -3 बच रहा है। यहाँ पर फिर से वही चीज लिख लीजिए, या दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो 15 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर तो फिर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा फिर से वही 5ax माइनस 3 और +3, यहाँ पे +15ax है तो यहाँ पे प्लस, या ऐसे करते 5ax माइनस 3 यहाँ लिख लेते और इसको एडजस्ट करने के लिए +3 से इंटू कर देते। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 5ax माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 is equal to 0. This implies that 5ax minus 3 is equal to 0 और 2x plus 3 is equal to 0. This implies that ये क्या हो गया भाई, या तो यहाँ से x is equal to 3/5a और नहीं तो यहाँ से x is equal to क्या हो जाएगा, -3/2। ये दोनों इसके आंसर हो गए। x इक्वल टू, चलिए यही दोनों आंसर है और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसका परफेक्ट स्क्वायर मेथड थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपसे ऐसे लेंदी क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करिए। तो जरा देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ये कैसे होगा। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं इसको, अब सॉरी परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं, फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड से इसको देख लें कैसे होगा ये। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई, ये है 10ax² माइनस 6x प्लस 15ax माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x के कोफिशिएंट्स को एक साथ करेंगे, 10ax² और इसको लिख सकते हैं हम लोग 15a माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है यहाँ पर 10a और b का वैल्यू है 15 माइनस 6 और c का वैल्यू है -9। मीन्स a इक्वल टू, यहाँ पर भी कैपिटल लिख ले कंफ्यूजन से बचने के लिए, a इक्वल टू क्या है 10a है, b इक्वल टू 15a माइनस 6 है, ध्यान दीजिएगा ये b नहीं है 6 है, और c का वैल्यू है -9। तो d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac दिस इक्वल टू b दैट इज 15a माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 10a और c मीन्स -9 दिस इक्वल टू, इंटू करिए इसको भी, कितना हो गया। अच्छा यहाँ पर देख लें हम लोग 15 6 जा 90 और इन 1 कितना हो रहा है भाई, 15 6 जा 90 और 2 जा 180 और ये कितना है +480। खैर इसमें भी एक फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग अभी उसको थोड़ी सी आप लोग उसमें पारंगत नहीं है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा इसमें। ये हो जाएगा 225a² प्लस 36 माइनस
90 टू जा 180, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू 15 इंटू 6, तो 15 से 90 माइनस 180 ए हो गया, और ये कितना हो रहा है प्लस 90 प्लस 360 ए हो गया, 360 ए। दिस इक्वल टू ये हो गया 225 ए स्क्वायर प्लस 36, और ये प्लस 180 ए। ध्यान दीजिए यहाँ ये था a माइनस बी होल स्क्वायर, कितना आया था, इतना आया था, यहां से यहां तक ये था a माइनस बी होल स्क्वायर। जब इसको इसमें ये ऐड कर दिए तो अभी माइनस 180 ए के बदले हो गया प्लस 180 ए। ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट पे। तो ये हो गया मतलब कि 15 ए प्लस 6 का होल स्क्वायर है, इसको ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं x का वैल्यू। x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। दिस इक्वल टू माइनस बी कितना आया भाई, माइनस 15a माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 15a प्लस 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू ए का वैल्यू है 10a, ए का ये वैल्यू है। दिस इक्वल टू, ये कैपिटल करिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 2a दिस इक्वल टू माइनस 15a माइनस 6 प्लस माइनस 15a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20a। अब देखिए भाई यहाँ पे ये तो माइनस रहेगा, प्लस यदि लेते हैं तो क्या कटेगा, यहाँ माइनस, ये इसको यदि माइनस से वो करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 15a हो जाएगा, प्लस माइनस, ब्रेक ही कर लें, प्लस 15a प्लस 6, प्लस करिए फिर एक लेके चलते हैं हम लोग, एक लेके चलिए, प्लस 15a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20a। दिस इक्वल टू, देखिए 15 और प्लस 15 ये कैंसिल हो गया, और 6 क्या हो गया 12 बाई 20a मीन्स 3/5। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कहीं कुछ मिस्टेक ना हो रहा। और जब माइनस लेंगे यहाँ पे तो और दूसरा वाला जो वैल्यू आएगा वो माइनस 15a ये ऑलरेडी हो चुका है, 6 माइनस 15a और माइनस 15a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20a। तो यहाँ पर माइनस 15 ऐड हो जाएगा, माइनस 30a, और माइनस 6 और प्लस 6 कटेगा, तो ये हो जा रहा है यहाँ से 30 माइनस 30a बाई 20a इक्वल टू माइनस 3/2। ये दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देखिए इसमें कि दोनों मेथड्स का प्रैक्टिस किए हम लोगों ने। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन करेंगे, उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और उसके अगले वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।